हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, JSSC ANM 3181 रिजल्ट 2026 आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। रिजल्ट से संबंधित और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसके आगे की प्रक्रिया से संबंधित। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, जो 3181 पद आपके हैं इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट जारी की गई। उसमें वो अभ्यर्थी शामिल नहीं मिले, बहुत से अभ्यर्थी शामिल नहीं मिले। कौन से? संविदा वाले कौन से अभ्यर्थी? जिनका 15 साल प्लस 15, 16 साल, 17 साल उनका सर्विस हो चुका है, संविदा वाले। तो वो अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन में उनका जो अंक है वो नहीं बढ़ा, क्योंकि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया, स्कोर जारी नहीं किया गया और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम नहीं आया। तो उन लोगों ने हाई कोर्ट में नियमितीकरण से संबंधित एक याचिका दायर की थी और उसी के चलते आपका जो फाइनल रिजल्ट है और प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं आपकी बाधित हो रही है। तो दोस्तों, कोर्ट केस की सुनवाई में क्या हुआ है, क्या अपडेट झारखंड हाई कोर्ट की आई है, जो जस्टिस ये है जो सुनवाई कर रहे थे, और झारखंड सरकार ने क्या कहा है, सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या 1200 लोगों का ही रिजल्ट यहाँ पर आपका जारी किया जाएगा या फिर संविदा कर्मी की नौकरी जाएगी, कोर्ट का आदेश क्या है, पूरी जानकारी को समझ लीजिएगा। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले 17 से 18 वर्षों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत संविदा पर कार्यरत ANM कर्मियों के नियमितीकरण मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JSSC को जवाब तलब किया है। कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक सभी याचिकाकर्ता ANM की नौकरी और नियमित वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए बड़ी राहत दी है। क्या था आपका कोर्ट केस? यहाँ पर लंबी सेवा याचिकाकर्ताओं, जो आपकी सबसे पहले तो कुमारी गायत्री हैं और अन्य लोगों ने याचिकाकर्ताओं यहाँ पर थे। इन लोगों ने जो पहला बिंदु है, वे 17-18 साल से अस्पतालों में सेवाएं दे रही हैं NHM संविदा के आधार पर, लेकिन सेवाएं स्थायी नहीं की गई। दूसरा, जो उन लोगों ने ANM 3181 जो वैकेंसी आपकी आई थी उसमें एग्ज़ाम दिया गया, ठीक है। सेट आपका 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हुई, लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया, ठीक है। रिजल्ट जारी नहीं किया गया और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी कर दी। नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर हुआ है, कौन सी शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, ये किसी को पता नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बहनें, वो संविदा वाली बहनें बाहर हो गई हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और उनकी सेवा भी 15-16 साल से ऊपर थी। तो देख सकते हैं, JSSC द्वारा आयोजित नियमित बहाली परीक्षा में इस अनुभवी ANM में हिस्सा लिया था। इसने ही नहीं, इन लोगों ने, बहुत से लोगों ने, लेकिन जटिल नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के कारण वे तकनीकी रूप से सफल नहीं हो पाई। अब याचिकाकर्ता की मांग क्या है? संविदा कर्मियों को हटाने के बजाय उनके पदों को स्थायी करने और सेवा सुरक्षा देने की मांग की गई, ठीक है। क्योंकि जो आपकी भर्ती है 3181, अगर इनको लगाया जाता है, 3181 पदों को भरा जाता है, तो संविदा कर्मियों की नौकरी पर क्या हो सकता है, यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए याचिकाकर्ताओं की मांग है कि हम 16-17 साल से अस्पतालों में संविदा के पदों पर, संविदा बेस पर NM जो आपका स्वास्थ्य कर्मी है उस पर काम कर रहे हैं। अब हमें क्या किया जाए, स्थायी और हमारी सेवा सुरक्षा की मांग पूरी यहाँ पर की जाए। अब अदालत का निर्देश और राहत क्या है? सेवा से हटाने पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले का अंतिम आदेश आने तक किसी भी प्रार्थी ANM को नौकरी से
नहीं हटाया जाए। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट तो आप लोगों के लिए ये है। दूसरा, वेतन भुगतान। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इन कर्मियों का नियमित वेतन भुगतान जारी रखा जाए। ठीक है, सरकार से जवाब। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और संबंधित आयोग को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है। अब जो आपकी 22 तारीख को सुनवाई हुई थी, उसके तहत आपका जो जवाब मांगा है राज्य सरकार और जो भी संबंधित आयोग है आपका स्वास्थ्य विभाग, वो इस मुद्दे पर अपना जवाब हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। उसके बाद फाइनल जजमेंट यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, और उस फाइनल जजमेंट के आधार पर देखते हैं कि संविदा कर्मियों के साथ क्या होता है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके साथ ही जो JSSC है वो भी अपना कदम फूंक कर रख रहा है कि कहीं यह भर्ती प्रक्रिया ही रद्द ना कर दी जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है जब एग्ज़ाम होता है तो मल्टी शिफ्ट आपका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, सही है, नॉर्मलाइजेशन आपका होना है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाना था, ना कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट, जिसमें अभ्यर्थियों को ये भी पता नहीं है कि उनके कितने मार्क्स आए, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े। ठीक है, और फाइनल स्कोर उनका कितना होगा। बहुत से अभ्यर्थियों ने यह भी दावा किया था कि हमसे कम मार्क्स वाले का सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और ज़्यादा मार्क्स वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो पारदर्शिता के लिए रिजल्ट भी आप लोगों का ज़रूरी था, तो इसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं अब जो हाई कोर्ट का जो आपकी बेंच सुन रही है, जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में यहाँ पर आपकी सुनवाई हो रही है, फाइनल डिसीजन क्या आता है। तब तक आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, वेट करना है। जो भी आपके जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, चाहे वो संविदा वाले हों या गैर संविदा वाले हों, ठीक है, सबका रिजल्ट आएगा। उनका रिजल्ट में स्कोर कार्ड में आपका जो आपके रॉ मार्क्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, आपने कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है वो दिखाई देगा। उसके साथ ही आपका यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स दिखाई देंगे और फाइनल स्कोर आपका यहाँ पर दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप कौन सी कैटेगरी से क्वालिफाई करे हैं, कट ऑफ कितना रहा है, वो सारी चीज़ें आपको रिजल्ट में देखने को मिलेंगी। ये अगले आदेश तक आप लोगों को अभी रुकना है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।